नमस्कार नमस्कार, मैं संतोष कुमार डायरेक्शन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज खुशियों का उमंग के साथ हम सीखेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, तो इससे पहले एक बात हो जाए। कहता है कि भूल जाओ बीते कल को, दिल में बसा लो आने वाले कल को, मुस्कुराओ चाहे जो भी हो पल, हमेशा खुशियां लाएगा आने वाला कल, आने वाला कल, आने वाला कल। ठीक है, चलिए इसी से हम एक शुरुआत करते हैं। एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर ये जरूर कहेंगे कि अरे भाई आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। क्या दिक्कत होता है, इसमें पैसा तो नहीं लगता है, इससे हमें मोटिवेट मिलता है और आपकी यादें हमें खींच के ले आती हैं। चलिए बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा हम बात करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में देखिएगा हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि जैसे हमारे पास यूनिट डिजिट का मतलब क्या हुआ, इकाई स्थान। आपको इकाई स्थान निकालना है ना, आपको क्या निकालना है, इकाई स्थान निकालना है। एक मिनट, हमको इकाई स्थान निकालने के लिए बोलेगा। जैसे आपके पास कुछ भी यहाँ पे नंबर दे दिया जाएगा, मान के चलिए ये दे दिया जाएगा, हमें नहीं पता है कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे 3 दे दिया जाएगा और यहाँ पे 7 2 9 दे दिया जाएगा। क्या कहेगा कि इकाई स्थान क्या होगा, कहेगा इकाई स्थान क्या होगा, इकाई स्थान बराबर व्हाट। तो देखिए आपका सिंपल सोच होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि आप देखिए ये जो इकाई स्थान है ना भाई, आपको इकाई स्थान मांगा, सिर्फ इकाई स्थान को देखना है और आपको कुछ नहीं लेना है। इकाई का मतलब सिर्फ इकाई, दूसरे से क्या मतलब, आपको जो लाइक करता है सिर्फ उसको लाइक कीजिए। अरे भाई दूसरे से क्या मतलब, दुनिया में तो 1009 है, उससे मतलब मत रखिए। ठीक है, तो यहां देखिएगा, तो कहने का मतलब इकाई चाहिए तो हम इकाई ले लेते हैं। मतलब देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 7 2 3 9। देखिए 7 दूना 14, 14 हुआ। 14 का मतलब क्या, सिर्फ इकाई स्थान लेना है। 4 4 तिया 12, 12 का मतलब क्या, 2 2 को 9 बार पढ़िए, 9 2 9 18, 18 का मतलब क्या, 8। यही तो इसका इकाई स्थान हो गया। क्या हो गया, यही इसका बोलेंगे कि सर ये इसका क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। यूनिट डिजिट कितना हो गया बोलिए, यूनिट डिजिट आपका 8 हो गया है ना। वाह, जैसे कि अभी नहीं समझ में आया और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 5 3 9 ये कर दिया, कहेगा कि 3 2 8 ये कर दिया, 5 2 7 ये कर दिया, कहेगा कि 3 3 1 ये किया। अब कहेगा इतना का इकाई स्थान क्या होगा। अरे भाई इकाई स्थान यूनिट डिजिट मांग रहा है, यूनिट डिजिट कहेगा फाइंड यूनिट डिजिट। तो क्या दिक्कत है, इसका आपको सॉल्यूशन क्या होगा, देखिएगा इसका सबका इकाई स्थान लीजिए। 9 देखिए 9 8 72, 72 का मतलब क्या हुआ, 2 हो गया। अब 72 देखिए, अरे भाई मैंने 72 का मतलब 2 हो गया। अब दो को कितना बार, 7 बार, 2 7 बोलिएगा सर 14, 14 का मतलब क्या हो गया, 4 4 को एक बार पढ़िएगा, 4 1 4। इसका इकाई स्थान कितना हो गया, इकाई स्थान जो इसका आएगा बोलिए, आंसर जो आएगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका 4 हो जाएगा। क्या होगा, होगा ना, बिल्कुल। और जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिएगा आपके पास कभी कभी क्या करता है कि इस तरह का क्वेश्चन करेगा कि 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 10 नहीं करके मान के चलिए 15 कर दिया, 17 कर दिया, 18 कर दिया। ये कहेगा इकाई स्थान ज्ञात करें। अरे भाई आप जैसे ही देखिएगा 3 दूना 6, 6 आ गया, 6 को 5 बार पढ़िएगा, कितना हो गया, 6 5 30। अरे भाई 30 का मतलब क्या, 0। अब 30 का मतलब 0। अब देखिएगा 7 को 0 बार पढ़िएगा, 0। फिर यहाँ 0 हो गया, देखिएगा यहां से यहां किया तो 0 हो गया। फिर यहां से यहां कीजिएगा, 0 को 9 बार पढ़िएगा, 0 9 को फिर कितना, 0 को 5 बार पढ़िएगा, 0। तो आपका मतलब अगर कहीं भी अगर किसी टर्म को 0 करे तो इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब यही होता है मेरे भाई कि वो क्या होगा, पूरे टर्म 0 हो जाता है। इसलिए इसका इकाई स्थान जो होगा ना, इकाई स्थान क्या हो जाएगा बोलिए, इकाई स्थान 0। यहां देखिए ना कितना हो गया, 2 5 10, 10 का मतलब क्या, 0 0। तो पूरे टर्म को 0 कर देगा, पूरे टर्म का मतलब क्या, इकाई स्थान को 0 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो और देखिएगा, और हम आगे बात सीखते हैं। जैसे हमारे पास और देखिएगा, ठीक है, और देखिएगा हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, जैसे कि होंगे 32 35 32 या तो 36, यहाँ पे कुछ दे दिया जाए 73। अब यहाँ पे कहा देगा स्टार कहेगा इकाई स्थान, गौर कीजिएगा, इकाई स्थान क्या कहा देगा, देखिएगा इकाई स्थान जैसे कि कह दिया, इकाई स्थान जैसे कि यहाँ पे कह दिया 12 होगा, यहाँ पे कह देगा कि इकाई स्थान 7, इकाई स्थान 8 है, इकाई स्थान 8 है। तो स्टार का मान ज्ञात करें, स्टार का
क्या कहेगा, स्टार का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें, यही हमको निकालना है, स्टार का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इतनों को जब गुणों किया, इकाई स्थान कितना आ गया, 8 आ गया। 8 आया तो क्या बोला कि इसका इकाई स्थान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखेगा यहाँ क्या लेना है, इकाई स्थान बोला तो आपको भी इकाई स्थान लेना है। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बोलेगा सॉल्यूशन जो होगा 2 गुना 6 गुना, अरे भाई स्टार, यही ना, कितना इकाई स्थान पुराना है जी, इकाई स्थान इसका जो है यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा कितना लाना है, बोलिए यूनिट डिजिट हमको कितना पुराना है जी, बोलिए यूनिट डिजिट हमको बोला है 8 पुराना है। आप बोलेगा सर 6 दुना 12, 12 मतलब क्या, अब 2 में किससे, देखिए 2 आया ना, अब इकाई स्थान हमको 8 पुराना है, 2 में किससे गुना करेंगे 8 आ जाएगा, बोलेगा कि सर 2 में 4 से गुना कर दीजिए 8 आ जाएगा, 2 में 4 से गुना कीजिएगा 8 आ जाएगा। बोलेगा कि और एक नंबर हो सकता है, कितना, 2 को 9 बार पढ़ते हैं, देखिए 2 को 9 बार पढ़ेगा 18, मतलब आप दोनों कंडीशन में देखते हैं 4 दूना 8, 9 दूना 18, दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन में इकाई स्थान 8 आ जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, बोलिए या तो 4 या तो 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर से हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा मिटा रहे हैं, चलिए बुक दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि देखिएगा हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि 389, ठीक है, 389 इंटू 34 इंटू कितना, ओके नहीं है, स्टार का मान क्या करें, ज्ञात करें। अरे भाई आपके पास यही दिया हुआ है, देखिए आपके पास ये डेटा दिया हुआ है, मतलब ये अब देखिएगा 389 34 7 7 स्टार कहता है कि अगर का इकाई स्थान 4 है तो स्टार का मान ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको स्टार का मान निकालना है। तो देखिएगा क्या होगा, 9 सबका इकाई स्थान लीजिए 4, अब यहाँ क्या होगा, स्टार होगा। अरे भाई इसका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है कितना दिया हुआ है, बोलिएगा कि सर यूनिट डिजिट हमको कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ है। अरे भाई यूनिट डिजिट जब 4 दिया हुआ है तो हम बोलेंगे कि सर 4 9 36, 36 के लिए 6 होगा। अब छक्कों में किससे गुना करेंगे कि 4 आ जाएगा, तो बोलेगा छक्कों में सर आप या तो किससे 4 से गुना कीजिए, 6 चौक 24, फिर भी हमारा 4 आ गया। या तो किससे गुना कीजिएगा, बोलेगा सर या तो 9 से गुना करते हैं, यही ना। तो कहने का मतलब 6 में किससे गुना कीजिएगा, या तो 4 से गुना कीजिएगा, या तो 9 से गुना करते, क्यों, 6 चौक 24, 4 9 54, फिर भी तो इकाई स्थान 4 आ गया। आपका आंसर यही क्या हो गया, इसलिए आंसर क्या होगा, या तो 4 या तो 9 आया होगा, या तो 4 या तो 9 आया होगा। इसको आप लोग उतारिएगा, फिर आगे बात बताते हैं। देखिएगा यदि क्या बता रहे हैं, यदि पावर फैक्टोरियल फॉर्म में हो, किसमें, फैक्टोरियल फॉर्म में हो, देखिएगा फैक्टोरियल फॉर्म में हो तो देखिएगा फैक्टोरियल का मतलब क्या, जैसे कि आपके पास फैक्टोरियल ऐसे होता है, या तो इसको ऐसे लिखा जाता है, या है ना, इसको हम लोग कहते हैं रीड एज फैक्टोरियल। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल पढ़ा करते हैं। इसलिए देखिएगा जैसे कभी फैक्टोरियल 5 मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसे फैक्टोरियल 9 मिल जाए, आप सीधा भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे कहाँ तक, 9 तक हो गया। ठीक है, फैक्टोरियल अगर कभी भी n हो जाए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट कहाँ तक, n तक होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो याद रखिएगा इसको हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। अब देखिएगा इससे रिलेटेड और हम एक आपसे बात करने जा रहे हैं, जैसे कि देखिएगा इसको आप लोग उतारिएगा, देखिएगा मिटाते हैं इसको। यदि बेस का इकाई स्थान क्या होगा, स्थान, जैसे कि देखिएगा 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो याद रखिएगा जब ये होगा इसका इकाई स्थान जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट डिजिट जो होगा, नो चेंज। अगर क्या होगा, क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाए, क्या हो जाएगा, अगर और डिजिट हो जाए, या तो सम मतलब इवन भी कर सकते हैं, और अगर डिजिट हो जाए, और डिजिट क्या होगा, और डिजिट जो होगा याद रखिएगा ऑलवेज 1 होगा। अगर इवन डिजिट हो जाए, क्या हो जाएगा, ऑलवेज 6 होगा। मतलब ओड का मतलब क्या, विषम, इवन का मतलब क्या, सम। अगर ये होगा तो ऑलवेज ये होगा।
ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास देखिएगा एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसे 53 का पावर कितना हो जाएगा 79 इंटू 77 का पावर 84 कितना होगा 84, ठीक है। 84 का इकाई स्थान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल हो जाएगा। क्या होगा कि देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है 53 का पावर, देखिए फैक्टोरियल 79, और हम जानते हैं फैक्टोरियल वाला यहां देखिएगा बेस अगर क्या हो जाए, क्या बेस का इकाई स्थान क्या हो जाए 0156, नो चेंज, मतलब कहने का मतलब 53 है, 53 है, तो 53 है तो देखिए ये क्या आया इकाई स्थान तो 3 आ गया, 3 मतलब क्या विषम संख्या ऑलवेज 1, पावर क्या है 79 है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। अब फिर देखिएगा ये भी क्या है विषम संख्या है, पावर क्या हो जाएगा, मतलब ये फैक्टोरियल में है 1 हो जाएगा। ये 79 है, इसका भी देखिएगा क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलिए, क्योंकि ये क्या है हमारा ओड डिजिट है 1 हो जाएगा। ये भी हमारा 77 है, अरे भाई 77 है, मतलब आप क्या कह सकते हैं 77 का मतलब क्या 1 होगा, क्यों, क्योंकि बोलेगा अक्सर पावर ये फैक्टोरियल फॉर्म में है। अब इसका बोलिएगा सबको गुणा करेंगे इकाई स्थान क्या होगा 1 होगा, यही आपका आंसर हो गया, मतलब इकाई स्थान क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत है, आप लोग इसे उतार लीजिएगा, फिर और बात करते हैं। यह रूल नोट करके आप लोग एक चीज लिखिएगा, तो नोट करके आपको लिखा देते हैं, क्या लिखाते हैं, यह रूल आपके पास यहां नोट दिए, यह रूल तभी लागू होगा जब पावर फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक हो, ठीक है। तब देखिएगा इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे बोलेंगे कि सर 11 का पावर 1 हो जाएगा, अब 12 का पावर 2 हो जाएगा, 13 का पावर फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 14 का पावर फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, 15 का पावर फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, और इतना का इकाई स्थान ज्ञात करें। गौर कीजिएगा, अरे भाई हमको इकाई स्थान ज्ञात करना है ना, तो देखिएगा क्या करना है, तो हम तो बताए कि यह रूल तभी लागू होगा जब फैक्टोरियल का मान 4 या 4 से अधिक होगा। तो अब बोलेगा तब तो भाई ये तो हमारा 8 हुआ, 1 का फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या 1, 2 का मतलब देखिए ये 2 ले लिए, 2 का मतलब क्या 1 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा 2। अब 3 का मतलब क्या, 3 का पावर बोलिएगा इंटू यहाँ 3 करते हैं, धोतिया कितना हो जाएगा बोलिए 6। अब 4 का पावर 4 करेंगे, 4 का पावर 4 बोलिएगा कि सर 4 का पावर 4 का मतलब यहाँ 4 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो गया। अब 5 का पावर देखिए, अब 5 तो हमारा क्या आ गया, ये नो चेंज में आएगा क्योंकि 0 1 5 6 नो चेंज, तो यहाँ 5 आया, 4 से अधिक भी हो गया है 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो बोलिएगा सर 6 का पावर कुछ भी हो 6 से होगा, तो इस कंडीशन में आप बोलिएगा कि सर हमारा इकाई स्थान जो होगा, गौर कीजिएगा इकाई स्थान होगा बोलिए 54 से 30 के लिए 0, बाकी अब कितनों भी नंबर होगा तो इकाई स्थान क्या हो जाएगा, इकाई स्थान आपका 0 ही होगा। क्या होगा, इकाई स्थान आपका 0 हुआ होगा, ठीक है। चलिए और इसी से एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा मिटाते हैं इसको। आपके पास यहां देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, इतना का क्या कहेगा, इतना का इकाई स्थान ज्ञात करें। अरे भाई हमको इकाई स्थान मांग रहा है ना, चलिए निकालते हैं। देखिएगा अब क्या हुआ, ये पावर तो फैक्टोरियल में है, 9 का पावर क्योंकि ये तो विषम संख्या है, विषम का पावर 4 से अधिक होगा फैक्टोरियल के फॉर्म में, ऑलवेज 1, विषम है ना, विषम का ऑलवेज 1। अब यहां भी विषम है ऑलवेज 1, यहां 6 है, 6 का पावर क्योंकि सम संख्या है ऑलवेज 6, मतलब वैसे भी 6 का पावर नो चेंज, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब बोलेगा 2 में अब 6 घटाइएगा, तो आप तो आसानी से बोल दीजिएगा कि यहाँ -4 होगा, लेकिन माइनस तो इकाई स्थान होता नहीं है, इसलिए अरे भाई मेरे ये बताइए, ये तो पीछे में ये तो आप इसको गुणा करते तो ये बहुत बड़ा नंबर आया होगा ना, इसके पीछे भी कुछ हुआ होगा, इसके पीछे भी कुछ हुआ होगा, तो कहने का मतलब इसके पीछे और तो कोई एक डिजिट हुआ होगा ना। अब क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन एक डिजिट जरूर आया होगा, तो हम बोलेंगे कि इस कंडीशन में देखिएगा क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर नहीं कुछ 12 हुआ होगा, मतलब इससे ये कह ही लेगा 12 में 6 जाएगा कितना 6, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका इकाई स्थान होगा। क्या होगा, इकाई स्थान हुआ होगा। आप लोग से इस तरह की क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं, और कोशिश रहेगा कि और इसका अगला पार्ट आएगा कि ये तो हम पावर देखे क्या है, हमारा पावर ये क्या था, ये फैक्टोरियल फॉर्म में था, इससे रिलेटेड अब पावर जनरल फॉर्म में भी आएगा, कोशिश रहेगा कि उसको कुछ ठीक से बताया जाए, ठीक है। फिर आप लोग से मिलते हैं, ओके बाय।